अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए द्वारा पंचशील क्षेत्र में डॉक्टर कुलदीप शर्मा के मकान को तोड़ने की कार्रवाई के खिलाफ गुरुवार को जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने एडीए कर्मचारियों पर बिना नोटिस कार्रवाई करने और उनके साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया। इस घटना के बाद प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्य क्रिश्चियनगंज थाने पर इकट्ठा हुए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि मैंने एडीए से वैध तरीके से जमीन खरीदी थी और नियमों के तहत मकान बनाया था। गुरुवार को बिना किसी पूर्व सूचना के एडीए की टीम जेसीबी लेकर पहुंची और मकान तोड़ना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरे 2 नाबालिग बच्चे घर पर थे, जिन्हें धक्का देकर बाहर निकाला गया। जब मैं मौके पर पहुंचा तो एडीए कर्मचारियों ने मेरे साथ मारपीट की। उन्होंने मांग की कि इस कार्रवाई में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए। मारपीट की खबर फैलते ही प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के दर्जनों डॉक्टर क्रिश्चियनगंज थाने पर जमा हो गए। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कार्रवाई को अवैध करार देते हुए नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। मौके पर एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी हिमांशु जहांगीर, पुलिस उपाध्यक्ष रुपेंद्र शर्मा के साथ साथ भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सोनी और डिप्टी मेयर नीरज जैन भी पहुंचे। अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने डॉक्टरों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े थे। विरोध बढ़ता देख प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर लोक बंधु और एसपी वंदिता राणा से मिलने कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे। वार्ता में डॉक्टरों ने दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करने और कार्रवाई की मांग दोहराई। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे हड़ताल पर जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। डॉक्टर कुलदीप का दावा है कि उन्होंने एडीए से नीलामी के जरिए प्लॉट खरीदा था और सभी नियमों का पालन किया था। इसके बावजूद एडीए ने बिना नोटिस के कार्रवाई की, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना ने अजमेर में प्रशासन और नागरिकों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। फिलहाल कलेक्टर और एसपी के साथ वार्ता जारी है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। डॉक्टर एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। इस मामले में प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मेरे 2 नाबालिग बच्चे घर पे बैठे थे, पढ़ रहे थे। एडी की टीम ने बिना नोटिस दिए हमारे घर को तोड़ने के लिए आ गई। मैं जब बात करने गया संबंधित अधिकारी कौन है वहां पर, तो संबंधित अधिकारी साइड में छुपा हुआ था और 20 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे मारपीट शुरू कर दी। मुझे मारपीट से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत खराब होने का दर्द है। जो इज्जत मैंने 10 साल में कमाई, 1 मिनट में इन एडीए वालों ने, धूर्त अफसरों ने, भ्रष्टाचार अफसरों ने, बेईमान अफसरों ने, रिश्वतखोर अफसरों ने, इन्होंने मेरी सारी इज्जत अपने पैसों के चक्कर में, अपने बेईमानी के चक्कर में मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। मैं इस अपमान को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। एडीए वालों से हमने 4 साल पहले ऑक्शन में प्लॉट लिया। कीमत से 1.5 गुना पैसे, जो ऑक्शन रेट थी 30,000 पे शुरू था, हमने 45,000 रुपये की ऑक्शन में हमने वो प्लॉट ऑक्शन में लिया। नियमानुसार राजस्थान सरकार का नियम है 500 गज से छोटा अगर प्लॉट आपका होता है तो आप आर्किटेक्ट से नक्शा पास करा के एडीए में पैसे जमा करा के आप अपना निर्माण कर सकते हैं। हमने हमारा निर्माण करके हमने रहना शुरू कर दिया। एडीए को 4 साल बाद लगा कि उसने ज्यादा प्लॉट का ऑक्शन कर दिया, बड़े प्लॉट का ऑक्शन कर दिया। तो हमें कहते साहब अब आप छोटा कर लो अपना प्लॉट। हमने कहा हम हमारा मकान बना के रह रहे हैं और हमने संबंधित कोर्ट में वकील साहब के थ्रू नोटिस भिजवा दिया एडीए को कि साहब हमारा मकान बन रहा है और हम इसमें रह रहे हैं, हम इसको खाली नहीं कर सकते। और इस बात में बिना नोटिस दिए एडीए की टीम आई, 20-30 पुलिस वाले थे और रघुनंदन जेईएन था। डीसी सूर्यकांत शर्मा जी ने ये नोटिस भेजा और बिना कोई नोटिस दिए, हाथ में नोटिस लेके साथ में आके, हमने तो नोटिस भी अभी तक देखा नहीं है, और वो साथ में लेके आए। यहाँ पर पुलिस वाले बता रहे थे ये नोटिस आप उनके पास था, तो उन्होंने बिना नोटिस दिए हमारे मकान को तोड़ दिया और बच्चों के साथ बदतमीजी करी। बच्चे बेचारे 2 छोटे बच्चे, उनको दोनों नाबालिग बच्चे, बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर खेल रहे हैं, उनको मार धक्का मुक्की करके उनको बाहर निकाला और हमारा मकान तोड़ दिया। मेरे साथ 20 पुलिस वालों ने ऐसे क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया कि हमने जब पता नहीं क्या अपराध कर रखा है। हमने पैसे देके, एडीए से पैसे देके हमने हमारा मकान बनाया और उसके बाद हमने ये क्राइम कर दिया। एडीए से जमीन खरीद के
एडीए सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, इसके भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर पूरी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी राजस्थान सरकार से मांग है इन दोषी अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। यहाँ की कमिश्नर के नित्य है जिन्होंने हमारे वाद को नहीं सुना, यहाँ के डीसी सूर्यकांत शर्मा है जिन्होंने हमारे वाद को नहीं सुना, यहाँ का रघुनंदन इंजीनियर है जिन्होंने हमारे वाद को नहीं सुना। 20 पुलिस वालों ने आके मेरे साथ मारपीट करी। मैं शहर का एक इज्जतदार प्रतिष्ठित डॉक्टर हूं, मैंने पता नहीं कितनी मेहनत करके अपनी इज्जत कमाई है और आज मेरी जो इज्जत इन्होंने धूल धूल कर दी है, जो तार तार कर दी है, मैं इस अपमान के साथ जिंदा नहीं रह सकता। ये मुझे भी इसके बारे में वास्तविकता तो पूरी ढंग से नहीं पता, लेकिन जो है कि रघुनंदन एडीए इसने पहले नापजोक में गलती करके एडीए के थ्रू बड़ा प्लॉट ऑक्शन करवा दिया। हमने तो जितना प्लॉट ऑक्शन किया उसके पैसे जमा कराए और हमने उस पर अपना मकान बनाया। इसमें हमारी कहाँ गलती आई? इसके पहले भी किसी न्यूज़पेपर ने इसके बारे में खबर छाप दी कि एडीए की घालमेल क्या चल रही है और बेचारा खरीदार भुगत रहा है। और एडीए ने जानबूझ के कोई न कोई या तो भ्रष्टाचारी में किसी और दूसरे आदमी से पैसे खा के या फिर अपने पर्सनल बदला लेने के लिए, क्योंकि कुछ पुलिस वालों ने मास्क लगा हुआ था तो कोई न कोई रंजिश के तहत मेरे साथ मारपीट की गई है। मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात से। अतिक्रमण भी नहीं है साहब, अतिक्रमण नहीं, हमने पैसे देके जमीन एडीए से खरीदी है, हमारे कोई अतिक्रमण नहीं है। मेरे को लग रहा है अजमेर में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और मेरे साथ तो इस तरह की जो घटना हुई है, मैं तो पता नहीं इस बेइज्जती के साथ जिंदा रहूं पाऊंगा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर 3:15 बजे के आसपास यहाँ आया हूँ। यहाँ देखता हूँ डॉक्टर्स की भीड़ है और इस मीटिंग हॉल में दावियान बैठे हैं। यहाँ आकर जानकारी प्राप्त करने के बाद डीसी एडीए सूर्य प्रसाद जी से और जो डॉक्टर हैं उनकी पत्नी से जानकारी प्राप्त की क्या घटना हो। उसके बाद खुद डॉक्टर साहब भी आ चुके थे, उन्होंने भी अपने बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से घटना हो। अभी इनमें होश है और इनकी कुछ मांगे हैं जिसके बारे में जिला कलेक्टर महोदय को मैंने किया और डॉक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि एक बार वो जाके जिला कलेक्टर महोदय के सामने अपनी बात रखें। क्या बताया सर, घटना में क्या बताया? घटना तो इस प्रकार से है कि एडीए ने सेट ब्रेक उल्लंघन के मामले में इनको नोटिस दिया था और एडीए की एक जो टीम है, रेगुलर टीम होती है, अतिक्रमण हटाने वाला जो दस्ता होता है, वो मौके पर गया था और उसके द्वारा कार्रवाई की गई। जब कार्रवाई की गई तो बीच में डॉक्टर साहब भी आगे थे और वहाँ कुछ अप्रिय घटनाएं हुई, इतना सा इसके अंदर कहा जा सकता है।